हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल ब्राइट सक्सेस फाइंड कोचिंग सेंटर गोहाना। तो आइए स्टूडेंट्स, इससे पहली जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में और बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सुंदर सा टॉपिक है। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्रेन। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क होता है, यानी कि दिमाग को ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है, क्या ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, किस किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्रेन की लोकेशन क्या होती है, कि ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे पाया जाता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे ही ब्रेन की लोकेशन के बारे में बात आती है सभी के दिमाग में की बात आती है कि सर या हेड में, हमारे सिर में, खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। तो बच्चा एग्जैक्ट जो चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लोकेशन क्या होती है ब्रेन की, वो खोपड़ी के नीचे होता है। ब्रेन की लोकेशन क्या होती है? खोपड़ी के नीचे। जी हाँ, ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है? खोपड़ी के नीचे हमारा ब्रेन पाया जाता है। और खोपड़ी को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सकल कहा जाता है। और सकल का साइंटिफिक नेम क्या है? सकल का साइंटिफिक नेम है बच्चा क्रेनियम। सकल का साइंटिफिक नेम क्या है? क्रेनियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ब्रेन की लोकेशन क्या है? वो स्कल यानी कि क्रेनियम के नीचे हमारे पास क्या पाया जाता है? हमारा ब्रेन पाया जाता है। मैं को रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से साथ के साथ नोट्स अपने प्रिपेयर करते चले। एक एक टॉपिक को बड़े ही ध्यान से हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रेन की लोकेशन खोपड़ी के नीचे यानी कि सकल, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? क्रेनियम के नीचे पाया जाता है। और क्रेनियम को हिंदी में क्या कहा जाता है? कपाल अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपाल अस्थि कहा जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अवर ब्रेन। ये ब्रेन की हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ब्रेन का वेट क्या होता है। टॉपिक हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ब्रेन का वेट कितना होता है? वेट यानी कि बात चल रही है यहाँ पे दिमाग का वजन कितना होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि दिमाग का वजन कितना होता है तो आप नोट करेंगे ब्रेन का वजन होता है 1350 से 1450 ग्राम। कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम ब्रेन का वजन पाया जाता है। अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा था कि ब्रेन का औसत वजन कितना है, ब्रेन का औसत वजन कितना है, तो औसत वजन ब्रेन का होगा 1400 ग्राम। ब्रेन का अगर आपसे औसत वजन पूछा जाए तो औसत वजन आप बताएंगे 1400 ग्राम। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा था कि ब्रेन का वजन कितना होता है तो 1350 से 1450 ग्राम। अगर पूछा ब्रेन का औसत वजन कितना है तो आप लिखेंगे 1400 ग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या 1400 ग्राम जो वजन है वो हमेशा 1400 ग्राम ही रहता है या कुछ घटता बढ़ता भी है? यानी कि ब्रेन का जो वजन है वो 1400 ग्राम ही रहता है या कुछ कम भी होता है? तो आप यहाँ पे नोट करेंगे जो चाइल्ड होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर ब्रेन का जो वेट है वो मिलता है 350 से 400 ग्राम। कितना पाया जाता है बच्चों में? 350 से 400 ग्राम। और जैसे जैसे बच्चे हमारी उम्र के साथ ग्रोथ करते करते वो 20 साल की एज तक पहुंचते हैं, 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनका जो ब्रेन है, उनका ब्रेन का वेट कितना हो जाता है? वो 1400 ग्राम हो जाता है। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि अभी आपकी एज अगर 20 ईयर्स के अराउंड है, यानी कि आपका ब्रेन का वेट कितना है? 1400 ग्राम है। और छोटे बच्चों के अंदर कितना पाया जाता है? 350 से 400 ग्राम। तो अभी हमने यहाँ पे बात की कि उम्र के साथ साथ जैसे छोटे बच्चे से हम अडल्ट एज के अंदर आ रहे हैं तो 20 साल तक आते आते हमारे ब्रेन का जो वजन 1400 ग्राम हो जाता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि 20 साल के बाद क्या होता है? क्या ब्रेन का वजन बढ़ता ही रहता है या ब्रेन का वजन कम होता है? तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से यहाँ पे नोट करेंगे, जैसे हम 20 साल की एज को कवर अप करते हैं, जैसे हम 20 साल की उम्र से आगे बढ़ते हैं,
ऐसे ही हर साल 3.7 ग्राम प्रति वर्ष पर ईयर 3.7 ग्राम जो हमारे ब्रेन का जो वजन है वो हर साल कम होता चला जाता है। यहां पे आप आराम से नोट करेंगे कि हर साल ब्रेन का जो वजन है वो 3.7 ग्राम कम होता चला जाता है। यानी कि अगर आपकी एज 21 साल है तो 1400 ग्राम 20 साल की एज में था, उसके बाद 3.7 21 साल की एज में फिर माइनस हुआ, 22 साल की एज में फिर 3.7, 23 साल की उम्र में फिर 3.7। यानी कि जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की तरफ चले जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ आप जाते हैं, ऐसे ऐसे आपके जो ब्रेन का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। स्टार्टिंग में आपका 13.5 से 14 1450 ग्राम औसत वजन पूछा जाए तो 1400 ग्राम, बच्चों के अंदर पूछा जाए तो 350 से 400 ग्राम, 20 साल तक आयु तक आते आते 1400 ग्राम, और हर वर्ष जो ब्रेन का जो वजन है वो कितना कम हो जाता है, वो 3.7 ग्राम प्रति वर्ष जो ब्रेन का जो वजन है वो कम होता चला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेन के मुख्यतः कार्य क्या होते हैं, ब्रेन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि आप हेडिंग लगाएंगे फंक्शन ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन या ब्रेन के कार्य, दिमाग के कार्य, कि दिमाग वास्तव में क्या काम करता है। तो सबसे पहली जो बात है, ब्रेन जो वो किस चीज को नियंत्रित करता है, आप नोट करेंगे यहाँ पे सामान्य बुद्धि को, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन किस चीज को कंट्रोल करता है, सामान्य बुद्धि, या हमारे क्या प्रदान करता है, इंटेलिजेंस जो है वो हमारा ब्रेन प्रदान करता है, कि इंटेलिजेंस कितनी है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो हमें कौन देता है, ब्रेन देता है। दूसरा स्टूडेंट सबसे मेन जो चीज है वो ब्रेन क्या काम करता है, बॉडी कंट्रोल। क्या काम करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, शरीर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, जीभ चल रही है, या हम कहीं पे जा रहे हैं, यानी कि अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर कहीं चोट लगी तो उस चोट लगने के मैसेज को भी ब्रेन तक ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन वहां से सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है कि अब क्या होना चाहिए, कि ब्लड कितना बहना चाहिए, ब्लड बहना चाहिए या नहीं बहना चाहिए। उस हर एक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मेनली दो मेन काम रहेंगे यहाँ पे ब्रेन के। सबसे पहले सामान्य बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा, इंटेलिजेंस को हमारे बढ़ाएगा, और दूसरा जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, बॉडी को कंट्रोल करने के बारे में रहेगा। तो बेसिकली हमने ब्रेन के बारे में जो एक ब्रीफ जो डिस्कशन था वो हमने कर लिया है। यहीं तक ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। अब इसके बाद आगे जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, कि ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो बच्चा एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के अंदर हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में पहले आपको बता दिया था कि लगभग हर एक क्लास में, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये जो टॉपिक है बायोलॉजी जो है वो हर एक पेपर के अंदर 2 नंबर से स्टार्ट होके और 16, 17, 20 नंबर तक भी बायोलॉजी के पेपर्स के अंदर पूछी जाती है। तो एक एक चीज जो टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया जाए वो बिल्कुल डिटेल के साथ, जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बात आती है कि ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ब्रेन के बच्चा मेनली हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है फोर ब्रेन। सबसे पहला कौन सा होता है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, अगर मस्तिष्क। फोर ब्रेन को ही बच्चा हिंदी में क्या कहा जाता है, अगर मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बच्चा मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन को ही आप ध्यान रखेंगे, मिड ब्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पार्ट आता है वो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन को ही बच्चा हिंदी में क्या कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, बच्चा ध्यान रखेंगे कि हिंड ब्रेन को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। इस तरह से हमारे पास ब्रेन के टोटल 3 मुख्य पार्ट्स हैं। सबसे पहला हमारे पास फोर ब्रेन यानी कि अगर मस्तिष्क, दूसरा हमारे पास है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हमारे पास है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। अगर मैं बात करता हूं इन तीनों के तीनों पार्ट्स के बारे में, तो ब्रेन का सबसे बड़ा जो भाग होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है हमारे पास फोर ब्रेन।
फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर मस्तिष्क जो है, जो आगे वाला जो मस्तिष्क का भाग है, वो ब्रेन का दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हिंड ब्रेन। उसके बाद कौन सा पार्ट होता है? हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। और सबसे छोटा जो भाग होता है वो होता है बच्चा मिड ब्रेन। इस तरह से ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन अगर मस्तिष्क, हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क पीछे वाला, और मिड ब्रेन का मतलब मध्य वाला। सबसे छोटा भाग अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि मस्तिष्क का, जी हाँ, तो सबसे बड़ा जो भाग है ब्रेन का वो फोर ब्रेन है, दूसरे नंबर पे हिंड ब्रेन है, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा जो पार्ट है वो हमारा मिड ब्रेन है। इसके बाद बच्चा हम बात करते हैं कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, और मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। उन सभी भागों के बारे में हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, इन सारे के सारी चीजों के फंक्शंस क्या होते हैं, किस लिए ये यूज में लाए जाते हैं, इन सब के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। यहाँ तक आप कंप्लीट अपने नोट साथ साथ बनाते चलें। और अगर अभी तक आपने वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है, ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। Thank you, students. Thank you very much.